जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह है प्रयागराज, आस्था की नगरी, कुंभ मेले की धरती और अकबर के किले से लेकर संगम के पावन तट तक हर कोने में छुपी है एक ऐतिहासिक कहानी। तो चलिए मेरे साथ इस पवित्र नगरी की यात्रा पर, जहाँ इतिहास, भक्ति और रोमांच एक साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज में। जहां मैं अभी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं। यहां से मैं महाकुंभ मेले की ओर जा रहा हूं। स्टेशन पर अभी से मेले का माहौल और भीड़ का नज़ारा दिखने लगा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ। महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है और यहाँ आने का सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है ट्रेन। प्रयागराज भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से ट्रेन के जरिए जुड़ा हुआ है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो बमरोली एयरपोर्ट मेला क्षेत्र से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। वहीं सिविल लाइन बस स्टैंड से भी आपको मेला क्षेत्र तक आसानी से पहुंचने के साधन मिल जाते हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप शेयरिंग ई रिक्शा लेकर मेला क्षेत्र तक जा सकते हैं, जिसका किराया सिर्फ 30 से 40 रुपए पर व्यक्ति होगा। अगर आप सुबह के समय यहाँ से जाते हैं तो आपको 20 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप दोपहर में जाएंगे तो आपको 1 घंटा तक लग सकता है। मेला क्षेत्र के पास ई रिक्शा आपको नया पुल तक छोड़ देगा। उसके बाद आपको संगम तक पैदल चलना होगा। अगर आप जल्दी सुबह पहुंचते हैं तो भीड़ भाड़ कम मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा मेले में भीड़ का स्तर बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली 20-30 मिनट की राइड के बाद मैं पहुंच गया हूं चुंगी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये महाकुंभ के दौरान एक कॉमन पॉइंट बन चुका है। यहाँ पर प्रशासन ने रोड ब्लॉक कर दिया है ताकि ट्रैफिक को नियंत्रण किया जा सके। अगर आप लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर और संगम लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से भी आपको ई रिक्शा, ऑटो, गोल्फ कार्ट या ई कार्ट मिल सकती है, लेकिन कोई साधन उपलब्ध नहीं हो तो ये 3 किलोमीटर पैदल चलकर आपको रास्ता पूरा कंप्लीट करना होगा। अगर आप झुसी की ओर से आ रहे हैं तो आपको ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आना होगा। वहीं अगर आप सिविल लाइंस या स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो ये रास्ता आपके लिए सीधा और आसान रहेगा। याद रखिए, चुंगी महाकुंभ के दौरान एक सेंटर पॉइंट है। चाहे आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से आए, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा और इसके बाद आपको संगम के लिए जाना होगा। नॉर्मल दिनों में ई रिक्शा और ऑटो आपको सीधा हनुमान जी के मंदिर या संगम तक छोड़ देते हैं, लेकिन महाकुंभ के समय ऑटो और रिक्शा यहीं तक आते हैं। इसलिए अपनी यात्रा का प्लान करते वक्त चुंगी पर उतरना और यहाँ से पैदल या लोकल साधनों से सवार करने का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं संगम की ओर। दोस्तों, प्रयागराज में बहुत से घाट बनाए गए हैं दर्शन और स्नान करने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर आ रहे हैं या बस या ट्रेन से आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अरहल घाट दर्शन और स्नान करने के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप संगम घाट का सोच के आ रहे हो तो संगम घाट में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरहल घाट में पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी दी गई है, जो कि मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है घाट से। और संगम घाट के नियर बाय पार्किंग की फैसिलिटी भी नहीं है और बाहर के व्हीकल को अंदर आना अलाउड भी नहीं है। और मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टे का प्लान ना बनाकर सिर्फ डे ट्रिप बनाएं, क्योंकि प्रयागराज में होटल भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज कर दिए हैं। और अगर आप स्टे करना चाहते हो तो एडवांस में होटल बुक करवा के आना, ताकि यहाँ आके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेला क्षेत्र में बाइक ज़्यादातर इलाकों में अलाउड है। अगर आप बाइक लेके आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आप अंदर तक बाइक को ला सकते हैं, लेकिन मुख्य स्नान डेट्स पर अलाउड नहीं होती। और अंदर इसके लिए कोई डेडिकेटेड पार्किंग भी नहीं है, तो कहीं भी बाइक खड़ी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप बाहर बाइक को खड़ाना चाहें तो बाहर वाली पार्किंग में आप बाइक को खड़ा सकते हैं। यहाँ से संगम की दूरी केवल 1.5 किलोमीटर रह जाती है, जो आपको पैदल ही तय करनी होती है। और असल कुंभ यहीं से दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि पक्की सड़क यहाँ पर एंड हो जाती है और गंगा यमुना की रेती पर रखिए लोहे की चादर पर एंट्री होती है। और कच्छाप द्वार, नंदी द्वार और संगम द्वार क्रॉस करके आप पहुँच जाते हैं संगम किनारे। लगभग 1.5 से 2 घंटे का मुझे यहाँ तक पहुँचने में समय लगा है रेलवे स्टेशन से। यहाँ संगम किनारे लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो मेन संगम है वो बीचों बीच में है। वहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है और वहीं पर लोग स्नान करते हैं। तो नाव से मैं जाऊँगा वहाँ तक, नाव का कितना खर्चा होता है, वहाँ तक कितना टाइम लगता है पहुँचने में, सब जानेंगे। हाँ, आपके साथ अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आ रहे हैं तो कोशिश करें व्हील चेयर वगैरह कैरी कर लें, अगर उन्हें चलने में तकलीफ हो तो।
एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा, बाकी किसी चीज़ में अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन यहाँ पर बोट में चढ़ने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं बनाई गई है। मतलब लोग यहाँ चढ़ तो रहे, लेकिन इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम आ रही है, वह मुझे भी देखने को मिली। तो चलिए अब चलते हैं और करते हैं संगम तक की यात्रा, क्योंकि भाई असली संगम का स्नान तो वहीं पर होता है। वैसे आप चाहें तो संगम किनारे भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्त है वे नाव लेकर बीचों बीच जाके स्नान करते हैं, क्योंकि वहीं पर तीनों नदियों का संगम होता है और एक साथ आप तीनों नदियों में स्नान कर सकते हैं। तो अभी वो स्थान आ गया है जहाँ पे आपको संगम साफ दिखाई देगी। ये मटमैला कलर इस साइड दिखेगा और उस साइड आपको देखोगे तो आपको थोड़ा ग्रीनिश कलर दिखेगा। ये साफ अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लोग यहाँ पर पानी भी भरते हैं, क्योंकि मेन संगम तो यहीं पर होता है। ये साफ आपको बीचों बीच देखने को मिलेगा। बाकी कहीं पर आप देखोगे तो बहती हुई धाराओं में ऐसा होता है कि अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बीचों बीच ऐसा होता है। और सरस्वती भी यहाँ पर है, लेकिन वो विलुप्त हो चुकी है, तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई देती। यहाँ कुछ आश्रम ऐसे भी है जहाँ आपको काफ़ी अच्छी रहने की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से उस आश्रम में परिचय होना जरूरी है। और ये जो जगह है ये गवर्नमेंट के द्वारा अरैल घाट पे बनाई गई है, और यहाँ रुकने का जो चार्ज है वह सिर्फ 100 रुपये एक दिन का है। इसमें आपको कंबल भी दिया जाता है, लेकिन आपके सामान का ख्याल आपको खुद करना होगा। और इस जगह के आगे और पीछे आपको वॉशरूम की भी सुविधा दी गई है, और ये यहाँ की एंट्री पॉइंट है। अगर आपको लोकेशन ना मिले तो आप यहाँ पे किसी से भी इस लोकेशन के बारे में पूछ के यहाँ आ सकते हो। रात को तो कुंभ क्षेत्र मानो तारों की नगरी लगता है, और ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। महाकुंभ इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, और मेले के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ प्रमुख स्नान पर्व पर होती है, जो इन डेट्स पर होगी। पर भीड़ से बचना चाहते हो तो सुबह जल्दी स्नान कर लें, क्योंकि दोपहर होते होते भीड़ बढ़ जाती है। और खाने की बात करें तो पूरे कुंभ में मोस्टली हर जगह ऐसे लंगर चलते हुए दिख जाएंगे, जो कि डेली तीनों टाइम फ्री में खाना सर्व करते हैं। तो दोस्तों, कुंभ मेले का अनुभव जितना अद्भुत है उतना ही थोड़ा मुश्किल भरा भी है, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। पहली जो समस्या मैंने फेस की वो थी, यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग सिर्फ संगम में स्नान करके वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो आश्रम या दूसरी गतिविधियाँ होती है वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैदल चलना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, जो बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। मेरा सुझाव है कि प्रशासन को शटल सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाना चाहिए। दूसरी है सही दिशा और जानकारी का अभाव। मेले में आपको कोई प्रॉपर मैप या दिशा निर्देश नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई मैप लगाया गया होता जिसमें बताया जाता कि आप अभी कहाँ खड़े हैं या कहाँ कौन कौन सी जगहों पे कितनी दूर है, कौन कौन सी जगहों पे आपको जाना चाहिए, इन चीज़ों से काफ़ी सहायता मिल जाती। यहाँ तक कि स्नान के लिए सही जगह ढूंढने में भी परेशानी हो जाती है। अगर आप किसी को स्नान कराने ले जाना चाहते हैं तो यह पहले से प्लान करना पड़ेगा। और तीसरा, कुंभ के दौरान सबसे ज़्यादा भीड़ प्रमुख स्थानों पर होती है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो मेरा सुझाव यही है कि आप सुबह जल्दी स्नान कर ले। दोपहर तक भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चीज़ें मुश्किल हो जाती है। महाकुंभ जो है वो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो भीड़ भाव और ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रिप मैनेज करें। सुबह जल्दी जाएं और संगम स्नान के बाद अन्य जगहों का आनंद लें। इन समस्याओं के बावजूद महाकुंभ का अनुभव जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रशासन इन चीज़ों और यात्रा को और बेहतर बनाएगा। कुंभ मेले की जो पवित्र बात है और जो कहानी है वो क्या है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और पौराणिक इतिहास का संगम है। यह मेला एक बार एक खास पौराणिक कहानी और महत्वपूर्ण मान्यताओं के साथ जुड़ा होता है, जिससे जानना बेहद जरूरी है। और जो कुंभ मेले की कहानी है वह यह है कि यह सब शुरू हुआ था समुद्र मंथन से, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को पाने के लिए युद्ध हुआ था। तो जैसे कि अमृत कलश निकला, उसे पाने के लिए देवताओं और असुर आपस में भिड़े थे। इस संग्राम के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और ये स्थान तब से ही पवित्र भूमि माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की इन बूंदों ने इन स्थानों की मिट्टी और जल को पवित्र बना दिया था। तभी से इन जगहों पर स्नान का धार्मिक महत्व है। कुंभ का आयोजन होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और हर साल माघ मेला आयोजित होता है।
जो कुंभ का ही एक छोटा रूप है। और अब जो कुंभ मेला लगा है यह 144 साल बाद पूर्ण कुंभ है, जिसे और भी ज्यादा पवित्र और खास माना जाता है। और कुंभ मेले में संगम या इन पवित्र नदियों में स्नान करने का आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान स्नान करने से जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह मेला हमें आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता का एहसास कराता है। तो दोस्तों, कुंभ मेले की कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही आध्यात्मिक रूप से गहरी भी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस पवित्र अनुभव का हिस्सा जरूर बनिए और इस अमृतमय स्थान का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ की कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।